मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। खेत में नुकसान से बचने की सरकारी योजना, किसानों को सलाह ना करें लापरवाही। रानू साहू की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई। अगली 8 जनवरी तक फिर टली बेल। कोल स्कैम मामले में जेल की हवा खा रही आईएएस। नक्सलियों ने फिर बनाया जवानों को निशाना। आईईडी ब्लास्ट कर ली बीएसएफ के जवानों की जान। गंभीर रूप से घायल जवान इलाज के दौरान शहीद। बलरामपुर जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। धान मिल से पकड़ाया 1200 क्विंटल चावल। हेराफेरी के दस्तावेज बरामद। मिल संचालक को अब देनी होगी सफाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2023-2024 में फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। फसल बीमा किसानों की फसलों से जुड़े जोखिम की वजह से हो सकने वाले नुकसान से रक्षा करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या खराब मौसम से फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। साल 2016 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है। अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर रखना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों का धान असमय अलावृष्टि और कहीं किसी कारणवश जब फसल की नुकसान हो जाती है तो एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री बीमा योजना है जो उनको क्षतिपूर्ति के माध्यम से प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ उनको मिला जाता है। जैसे कि अभी पूरा देश में एक मोदी जी की गारंटी का बयार चली है, उसी प्रकार एक प्रधानमंत्री बीमा योजना भी है, मोदी जी की गारंटी है, जिनको प्रत्येक किसानों को उनका लाभ लेना चाहिए। कि हम हमारे एक मौसम के हिसाब से हमारा खेती हम संचालित करते हैं और इसमें बेमौसम के कारण हमारी फसल बर्बाद होने की संभावना बहुत रहती है और जब फसल बर्बाद होती है तो हम क्लेम करके प्रधानमंत्री बीमा के माध्यम से हम क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के चलते बुरी तरह से फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा मिले मुआवजे के चलते किसानों को आर्थिक मदद मिल जाती है। इसके अलावा वह आगे भी खेती के लिए उसी उत्साह के साथ फिर तैयारी कर सकता है। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के निपटते ही आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया जारी हो गई है। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 12 के सैकड़ों लोग दुर्ग नगर निगम का घेराव करने पहुंचे और निगम महापौर के कार्यालय का घेराव किया। दुर्ग में पानी से परेशान लोगों का कहना था कि वार्ड 12 में पिछले 2 सालों से अमृत मिशन योजना के तहत
पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पाइपलाइन बिछने के बाद भी पुरानी पाइपलाइन से पानी सप्लाई की जा रही है। पाइप बहुत पुरानी होने के कारण उसमें से पानी गंदा आ रहा है, जिससे वार्ड के लोग काफी परेशान हैं और लोगों की परेशानी आक्रोश बनकर गुरुवार को निगम महापौर के कार्यालय में फूटी। कई बार हो गया, आज से हमको 2 साल हो गया नल कनेक्शन दिए हैं। आधे घर में नल कनेक्शन दिए, आधे घर में नल कनेक्शन नहीं दिए हम। तो जब नल कनेक्शन दिए हो, टंकी बना चुके, तो चालू क्यों नहीं कर रहे हो? चालू करके पानी दो। हम लोग वही चाह रहे हैं। 1.5 साल से हम लोग पानी के लिए परेशान हैं और मेरे वार्ड में हर घर में कनेक्शन होना था, वो कनेक्शन नहीं कर रहे हैं लोग। मैंने जहाँ तक सुना है ये पुराने कनेक्शन से हम लोग को पानी सप्लाई करेंगे। हमको उस पुराने कनेक्शन से पानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा कनेक्शन, पूरी जो सप्लाई है पूरी टूटी फूटी है, जंग लगा हुआ है। ऐसे सप्लाई पानी से हम लोग के घरों में नाली का पानी सप्लाई हो रहा है। ऐसे पानी से मेरे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद आखिर कब तक इन वार्ड वासियों को बेहतर और साफ सुथरा पानी नसीब होगा। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार समझाइश के बावजूद भी कई लोग नियम का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है। घर पहुंचने से पहले मोबाइल पर आ जाएगा उनका ई चालान। अगर आप बिना दस्तावेज मोबाइल फोन से बात करते जगदलपुर की सड़कों पर बाइक चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस विभाग के अधिकारी किसी भी वक्त आपकी तस्वीर खींचकर आपके घर पर चालान भेज सकते हैं, क्योंकि शहर के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी की नजर से पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। हाल के दिनों में यातायात विभाग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले कई ऐसे लोगों के घर चालान भेज चुका है। इसमें अधिकांश लोग ऐसे थे जो कान में मोबाइल फोन से बात करते बाइक चला रहे थे। शहर में निगरानी हेतु उच्च क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं शहर के चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, और उसकी सीधी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है। जगदलपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसकी तहत हम कंट्रोल रूम से कैमरों को निगरानी रखते हुए उक्त मोबाइल यूज करते हुए जो वाहन चालक है उनकी गाड़ियों के नंबर हम ट्रैप कर लेते हैं उनके फोटो के साथ में, और उसको संबंधित चालक के जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का, यातायात के नियमों का उल्लंघन किया है, उनके घर तक हम चालान और उसकी जो राशि है वो पटाने के लिए समन्स भेज रहे हैं। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर पिछले 5 वर्षों से पीडीएस चावल में हो रही धांधली के विरुद्ध खाद्य अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। पूरा मामला पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में पीडीएस चावल की कालाबाजारी और धांधली का है, जिससे दलालों और बिचौलियों के द्वारा चावल की कालाबाजारी कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत कई वर्षों से रोक लगाने की मांग की जा रही है। शासन प्रशासन दोनों को इससे राजस्व का नुकसान है, क्योंकि जनता से 16 रुपए में खरीदती है और वो बीच के जो दलाल हैं ये 22 रुपए में इसे खरीदते हैं और खरीद कर सीधा पहुंच जाते हैं ये राइस मिलरों के पास। राइस मिलरों में ये अपने 2, 4, 5 रुपए का ग्रोथ बनाते हैं और बना के सीधा शासन प्रशासन को चूना लगाते हैं। अधिकारियों को बार बार बोलने के बाद अधिकारी अपनी बात को काट देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास बोरा नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज सरकार सुशासन की आ गई है, सभ्यता की आ गई है, एक स्वच्छ सरकार आ गई है। हम चाह रहे हैं कि इन कामों पर नकेल कसा जाए। इस धांधली के विरुद्ध खाद्य नियंत्रक विभाग के अधिकारी सीपी दीपांकर ने कहा कि हमें इस बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की धांधली हो रही है तो पर्याप्त सबूत मिलते ही हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमारा पीडीएस चावल की पहचान होने पर ही जो है तो पीडीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक जो है तो पीडीएस प्रूफ नहीं होगा कि किस राशन दुकान का चावल है और कौन सा जो है तो माने दुकान में जो है तो कमी है, तब तक जो है तो उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे,
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में संचालित विराट राइस मिल में प्रशासनिक टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए 1200 क्विंटल अवैध चावल जब्त करते हुए मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। चावल की हेराफेरी करने की सूचना मिलने पर बलरामपुर कलेक्टर आर इक्का के निर्देश पर टीम गठित कर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की प्रक्रिया जारी है और धान का उठाव भी होने लगा है, लेकिन राइस मिल संचालकों द्वारा हेरफेर करते हुए मुनाफाखोरी के चक्कर में यह सब कुछ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को कुटाई के लिए राइस मिलों में दिया जाता है, लेकिन राइस मिल संचालकों के द्वारा वास्तविक धान की कुटाई करके धान को उसना करके बाहर महंगे दामों में बेचा जाता है और धान के बदले राइस मिल संचालक के द्वारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से अरवा चावल मंगाया जाता है, जिसके बाद उस चावल को रिफाइंड करके धान के बदले में छत्तीसगढ़ शासन को दिया जाता है। इस तरह से हेरफेर कर शासन की आंखों में धूल झोंके जाने की शिकायत के बाद यह कार्यवाही की गई। परसों मतलब यानी 12 तारीख को टीएल मीटिंग में गया था बलरामपुर। मैं भी आपका प्रेमनगर मोड़ पर पहुंचा ही था कि मैसेज मिला कि विराट राइस मिल में 2 ट्रक चावल, किसी ने बोला धान अवैध रूप से आया हुआ है। तो मैं गया वहाँ, ट्रक गेट के बाहर 2 ट्रक खड़ा था, लेकिन वो खाली था। राइस मिल के अंदर गया तो 8-10 ट्रक था, वो भी खाली था। लेकिन मिल के अंदर गए तो हमको बहुत सारा चावल मिला, जो करीब करीब 1200 कुंटल के लगभग था, जिसका कि मिलर के पास कोई दस्तावेज नहीं था। तो उसको मौके पर ही जब्त करके कार्रवाई किया गया है। वाड्रफनगर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।